हमारे देश को आजाद हुए 76 साल हो गए, लेकिन कई चीजों में हमको अभी आजादी नहीं मिली। जैसे कि सरकारी दफ्तरों में दुश्वारियां, परेशानियां, बदइंतजामियां। हमने आजादी की जंग इसलिए लड़ी थी ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी आसान हो सके, ना कि इसलिए कि वो जगह जगह पर सरकारी दफ्तरों में धक्के खाएं, परेशानियों का सामना करना पड़े। शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी के सपनों को साकार करने के लिए पंजाब सरकार ने फैसला किया है कि पंजाब के लोगों को अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि सरकारी दफ्तर खुद चल के लोगों के घर पर आएंगे। अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं, बस डायल करें 1076 और सरकारी सुविधाएं अपने घर पर ही पाएं। पंजाब की भगवंत मान सरकार आपके द्वार। ऊना जिला मुख्यालय के शहीद स्मारक पर शनिवार को पूर्व सैनिकों ने विजय दिवस के उपलक्ष्य में श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया। इस मौके पर पूर्व सैनिकों ने 1971 के युद्ध में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए और भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम को याद किया। हालांकि इस मौके पर जिला प्रशासन के अधिकारियों की गैर हाजिरी पर भी पूर्व सैनिकों ने एतराज जताया। उन्होंने कहा कि शासन और प्रशासन का कोई भी प्रतिनिधि इस अहम मौके पर पूर्व सैनिकों के साथ नहीं खड़ा है। मैं बड़े दुख से कहना चाह रहा हूँ कि शहीदों की कुर्बानी को याद करने वालों का आज टोटा पड़ चुका है। यहाँ ना तो शासन का कोई बंदा देख रहा हूँ, ना प्रशासन का बंदा देख रहा हूँ, ना कोई नेता। ये बड़े दुख की बात है। जिन लोगों ने एक ऐतिहासिक विजय दिलवाई थी, तकरीबन 4000 हमारे सैनिकों ने अपना बलिदान दिया, शहीद हुए, इस देश के लिए कुर्बान हुए और एक ऐतिहासिक स्मरणीय हिंदुस्तान को विजय दिलवाई। 93,000 यूनिफॉर्म फौजी जो है पाकिस्तानियों को सरेंडर करवाया और ये विश्व में पहली बार हुआ था। इतनी बड़ी जीत को जो है हमारा देश भूल गया, हमारे नेता भूल गए, हमारा प्रशासन भूल गया है, अनदेखी हो रही है। दुख की बात है, आज झंडा जो लहराना चाहिए था वो भी नहीं लहरा रहा है। यहाँ पर हमने बार बार प्रशासन से बोला कि कम से कम जो है इस दिन जो है झंडा लहराना चाहिए यहाँ पर, किंतु नहीं। बड़े दुख की बात है, हमारे वही फौजी जो हैं आते हैं और यहाँ आकर के श्रद्धांजलि देते हैं, बाकी कोई किसी की परवाह नहीं मार। एक ये आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन था, क्योंकि ये जो युद्ध लड़ा गया था एक नीतियों के साथ लड़ा गया था, एक बड़ा युद्ध था, क्योंकि पाकिस्तान ने हमारे देश के ऊपर युद्ध थोपा था। ये युद्ध 3 दिसंबर को दोनों सेक्टरों पे लड़ा गया, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। और उस वक़्त के सेनापति जो हमारे जनरल मानेक शॉ थे, उनकी सोच के मुताबिक ये हमें युद्ध लड़ना पड़ा और एक विशाल जो विजय प्राप्त हुई, जिसके बीच में पाकिस्तान के 93,000 कैदी इस फौज के सामने सरेंडर हुए और वहाँ के जनरल न्याजी जिन्होंने अपनी शोल्डर खोल के और पिस्टल दे के जनरल अरोड़ा साहब के पास सामने रखे और पूरे जो उनके फौज थी उन्होंने सरेंडर कर दिया। लेकिन उस आज़ादी को, उस विजय दिवस को आज डिस्ट्रिक्ट के बीच में कोई भी प्रशासन का अधिकारी, वो हमारे नेता चाहे किसी की पार्टी के हो, भूल बैठे हैं। क्योंकि जिनको जो नेता देश के शहीदों को याद नहीं करता, वो देश कभी आगे बढ़ नहीं सकता है। इसलिए यहाँ पर हर बार हमारी अनदेखी हो रही है। पिछली बार तो विजय दिवस बनाया गया था, लेकिन इस बार वो भी नहीं बनाया गया है। तो ये बड़े दुख की बात है कि ऐसा क्यों प्रशासन क्यों सोया रहता है। ये हमें ऐसा ना हो कि हम प्रशासन के खिलाफ और सरकार के खिलाफ हम एक एकत्रित होकर एक एजिटेशन चलाएं। ये बड़े दुख की बात है, इस सरकार को सोचने की बात है। इन बातों के साथ बहुत बहुत आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। पंजाब केसरी टीवी के लिए ऊना से अमित शर्मा की रिपोर्ट।